सही बुखारी को रखना चाहता हूं, आप जरा इसको तवज्जो से सुनिएगा। हदीस नंबर 828 है, 828 बुखारी शरीफ। इसके अंदर मौजूद हजरत साइदी अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह हुजूर के साहबी है। तो कहते हैं कि एक दफा क्या हुआ कि मोहम्मद बिन अमर बिन अता ने बयान किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चंद असहाब रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमूईन के साथ बैठे हुए थे। अल्लाह के महबूब की नमाज का जिक्र होने लगा तो अबू हुमैद साइदी ने कहा कि मुझे अल्लाह के महबूब की नमाज तुम सबसे ज्यादा याद है। मैंने आपको देखा है कि जब आप तकबीर कहते तो अपने हाथों को कंधों तक ले जाते, जब आप रुकू करते तो घुटनों को अपने हाथों से पूरी तरह पकड़ लेते और पीठ को झुका देते, फिर जब रुकू से सर उठाते तो इस तरह सीधे खड़े हो जाते कि तमाम जोड़ सीधे हो जाते। जब आप सजदा करते तो अपने हाथों को जमीन पर इस तरह रखते कि ना बिल्कुल फैले हुए होते ना सिमटे हुए। अब ये सही बुखारी की हदीस है और 828 है, 828 है। इसके अंदर वो पूरा जिक्र कर रहे हैं लेकिन किसी मकाम पर भी उन्होंने रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं किया। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर ये भाई बोल रहे हैं कि जैसे कि सही बुखारी 828 नंबर की जो हदीस है इस पर तर्क रफ़ा यदैन है, यानी इसके अंदर किसी भी तरीके का रुकू में जाने पर, रुकू से ऊपर आने पर कोई रफ़ा यदैन इमाम बुखारी ने नहीं लेकर आए। लेकिन ये एक हदीस अदम ज़िक्र है। इनको पता होना चाहिए कि ये हदीस तिरमिज़ी 304 और अबू दाऊद 730 पर यह हदीस आ चुकी है। और इमाम बुखारी के जो शागिर्द हैं सईद इब्न खुज़ैमा, वो अपनी बुक में इस 828 हदीस को लेकर आए हुए हैं। और इमाम बुखारी के जो शागिर्द हैं इब्न खुज़ैमा के जो शागिर्द हैं इब्न हिब्बान, वो भी इस हदीस को लेकर आए हुए हैं। और उन्होंने साथ ही अपनी किताबों में ये बाब बना है कि ये हदीस अदम ज़िक्र है। इसकी पूरी हदीस तिरमिज़ी 304 पर है और अबू दाऊद 730 पर है। और रही बात इसकी 828 बुखारी शरीफ की, तो 828 बुखारी शरीफ में तो वैसे भी काफ़ी चीज़ें गायब हैं। एक यही नहीं कि रफ़ा यदैन ही नहीं है, इसमें तो बहुत सी चीज़ें गायब हैं। असल मकसद ये था इमाम बुखारी का इस हदीस को लाने का, इस हदीस के अंदर इमाम बुखारी को ये साबित करना था कि तबरुक कैसे करा जाएगा। क्योंकि तबरुक करने का तरीका जो होता है सलाम वाले जिसमें सलाम फिरता है उसमें बैठक कैसे जाएगा, उसमें तो वो बताना चाह रहे हैं कि दायां पैर बाएं पैर के नीचे से निकलेगा और सूर्य के बल बैठना पड़ेगा, वो ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन इमाम बुखारी से ये रिजल्ट नहीं निकाला कि रफ़ा यदैन से मनसूख हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि इमाम बुखारी की अगर बात करें तो इमाम बुखारी ने सही बुखारी में 737 737 738 और 739 जैसे कि बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पर दो वीडियो आपको दिखाएंगे पूरी स्टडी और पूरी तहकीक के साथ में। आप उस वीडियो का जायज़ा लीजिए और मुलाहिज़ा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। सही बुखारी 828 में रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं है। देखिए वो पता नहीं आप वो स्ट्रीम उस वक्त देख रहे थे जब उन्होंने ये बात की थी, तो आपने भी उनको कहा था कि 70B मसला उन्होंने काश देखा होता तो मेरे भाई हम 11 साल पहले इन सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करा चुके थे। तो वो अदम जिक्र है उसमें 828 जो बुखारी की हदीस है वो पूरी अबू दाऊद में और तिरमिज़ी में, और इमाम तिरमिज़ी ने हसन सही लिखा है। वो 10 सहाबा वाली हदीस है वो वैसादी की, और इमाम बुखारी ने उसे तशहुद में बैठने का जो तरीका है तबरुक वाला उस कॉन्टेक्स्ट में लिया है। और ये चलाकी शुरू से हनफी करते आ रहे थे, इसलिए इमाम बुखारी के जो पोता शागिर्द है ना इमाम इब्न हिब्बान, उन्होंने बकायदा इस हदीस के ऊपर बकायदा बाब बांधा है और ये हदीसें इकट्ठी लेके कि जो लोग इस हदीस को यानी अधूरा पेश करते हैं उन्होंने पूरी हदीस नकल की है। ये वही 10 सहाबा वाली हदीस है रफ़ुल यदैन वाली, तो अदम जिक्र है। तो उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि रफ़ा यदैन नहीं करते थे, उसमें तो मेरे भाई सुभान रब्बियल अज़ीम भी कोई नहीं जिक्र हुआ, सूरतुल फातिहा भी कोई नहीं जिक्र हुई भी है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो भी गायब है। तो अदम जिक्र वाली रवायत है, पूरी रवायत अबू दाऊद के अंदर है और तिरमिज़ी के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ुल यदैन से फ़रार का बहाना जो हनाफ के ज़रिए दिया जाता है सही बुखारी से, इसका पूरा तहकीकी जायज़ा किया जाएगा कि क्या वो कहना चाहते हैं और क्या छुपाना चाहते हैं। सही चीज़ को गलत जगह फिट कर फिर आदमी खुद ही फंस जाता है। ये हदीस है सही बुखारी की 828। इससे वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले और रुकू के बाद रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, क्योंकि इस हदीस में रफ़ुल यदैन के अल्फाज मौजूद नहीं हैं। अब आप इस हदीस को देखें जो मैंने बोल्ड कर रखा है। इसमें जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो अपने हाथ कानों तक उठाते या कंधे तक, ये दोनों तरह से साबित है, हाथ उठाते। और फिर उसके बाद सीधा जिक्र जो है रुकू में जाने का, यानी कि अब इसमें पहला रफ़ुल यदैन तो मौजूद है मगर क़याम मौजूद नहीं है। अब क़याम किसे कहते हैं? जब हम पहला रफ़ुल यदैन करते हैं और खड़े होते हैं, जिसमें हम सना पढ़ते हैं, अलहम्दो पढ़ते हैं, यानी सूरह फातिहा और एक सूरत भी मिलाते हैं, इस खड़े होने को हम कहते हैं क़याम। तो इसमें तो क़याम का ही जिक्र नहीं है, तो लिहाजा क़याम भी मनसूख हो गया। और दूसरा रफ़ा यदैन रुकू में जाते वक्त वाला वो भी मनसूख हो गया, फिर रुकू से खड़े हुए तब भी मनसूख हो गया। तो इसमें अब ये तीनों चीज़ें मनसूख हो गई। तो फिर हनाफ अपनी नमाज कैसे पढ़ेंगे? हनाफ क्या नमाज अपनी ऐसे पढ़ेंगे, पहली बार रफ़ुल यदैन करेंगे और सीधे उसके बाद रुकू में जाएंगे, फिर उसके बाद खड़े हो जाएंगे, फिर सजदे करेंगे, फिर तशहुद में किस तरह से बैठना है बैठेंगे। तो हनाफ के इस आर्गुमेंट के एतबार से क़याम मनसूख हो गया, रुकू से पहले वाला रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया और रुकू के बाद वाला रफ़ुल यदैन भी मनसूख हो गया, अगर हम हनाफ की बात को मान लें। मगर अब हनाफ की चोरी जाएगी पकड़, क्योंकि हनाफ तो खुद क़याम करते हैं, यानी कि खड़े होते हैं वो,
सीधे रुकू में नहीं जाते उसके बाद। अब ये हदीस जो है एक्चुअल में जो है वो है तशहुद की हालत में बैठने की, कि जब हम दरमियाने वाला तशहुद करेंगे, यानी 2 रकत के बाद वाला, जब 2 रकत के बाद हम बैठते हैं वो कैसे करेंगे कि सीधा पैर खड़ा करेंगे और उल्टा पैर बिछा कर उसके ऊपर बैठेंगे, और आखिरी तशहुद करेंगे यानी कि जिसमें अब हमें सलाम फेरना है तो उसमें हम सीधा पैर तो खड़ा करेंगे और जो जिस उल्टे पैर पर जिसमें हम बैठते थे बीच वाले में, तो अब हम उसे खिसका के सीधे पैर के नीचे से थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, यानी कि अब कूला हमारा जमीन पे आ जाएगा। ये है तशहुद का तरीका। ये 2 तशहुद के तरीके हैं, एक दरमियाना जिसमें हम उल्टे पैर पे बैठेंगे सीधा पैर खड़ा करेंगे, और एक आखिरी जिसमें हम सलाम फेरेंगे, चाहे वो दूसरा ही क्यों ना हो जिसमें हम सलाम फेरते हो, या तीसरा हो या चौथा हो, उसमें हम सीधा पैर तो खड़ा रखेंगे और उल्टे पैर को उस पैर के नीचे से निकाल देंगे थोड़ा सा, और हमारा कूला जमीन पर आ जाएगा। अब हनाफ की क्या चोरी पकड़ी गई कि अब हनाफ का ये तरीका भी गायब हो गया, क्योंकि हनाफ इस तरीके से बैठते ही नहीं है। अगर हनाफ ये वाली बात मान लें, तशहुद वाली भी हदीस को मान लें, तब भी इनके बैठने का तरीका ये है ही नहीं। ये जिसमें सलाम फेरते हैं उसमें भी उसी तरीके से बैठते हैं जिस तरह से दरमियाने वाले में बैठते हैं। तो ये हदीस तो हनाफ के खिलाफ फिट हो गई। हनाफ का कयाम भी गया, हनाफ का तशहुद में बैठने का तरीका भी गया। अब हनाफ की एक और चीज गई, देखिए अब आप इस हदीस का जो बाब है, यह है एक सहाबिया जो जिनकी नमाज बताई जा रही है कि वो नमाज किस तरह से पढ़ती थी, और साथ में लिखा गया है बाकायदा कि वो फकी थी, वो फकी थी और वो मर्दों की तरह ही नमाज पढ़ती थी, यानी कि तशहुद मर्दों की तरह ही करती थी वो। तो औरत और मर्द का तशहुद करने का तरीका एक ही है। हनाफ का ये तरीका भी गया, उन्होंने अपनी औरतों को दूसरा तरीका बताया और मर्दों को दूसरा। तो जब अब आप किसी एक सही हदीस को गलत जगह फिट करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी खुद की नमाज गायब हो जाती है, और जो आपने बातिल तरीके से बता रखा था ना लोगों का, वो भी गया। तो इसलिए सही हदीस को, सही चीज को सही जगह रखेंगे तो कुछ कामयाबी आपको मिल सकती है, और आप गलत तरीके से उस चीज को पेश करेंगे तो फिर आपकी बहुत सारी चीजें फारिग हो जाएंगी। आपका तो पूरा नमाज पढ़ने का तरीका ही फारिग हो गया। इससे आप चले थे रफुलदैन को फारिग करने के लिए, रफुलदैन मंसूख हो गया, रुकू से पहले वाला और रुकू के बाद वाला, और फारिग क्या क्या हो गया आपका कयाम। अत्तहियात में बैठने का तरीका, यानी कि तशहुद में जब बैठते हैं वो तरीका भी फारिग हो गया।